आप देख रहे हैं ILT मीडिया नेटवर्क, रेज योर वॉइस। इस वक्त हम कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी पे मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ का बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा उठ गया है। जियो टैगिंग को लेके यहाँ पे व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नौबस्ता मंडी में यह जो नई व्यवस्था लागू की जानी है वो पूरी तरह से सही नहीं है, जिसका विरोध अलग अलग यहाँ पे पदाधिकारियों ने किया। आइए नजर डालते हैं, हमारी यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने बताया कि क्या खामियां हैं इसको। और ILT मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे देखा जो पानी की सुचारू व्यवस्था है वो भी यहाँ पे अच्छी नहीं है। आइए नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु और जिला व्यापार बंधु की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापार मंडल और उद्योग बंधु से प्राप्त सभी समस्या का संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे। बैठक के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने 1 जुलाई से मंडी परिषद द्वारा नौबस्ता गल्ला मंडी, चकरपुर मंडी समेत अन्य मंडी में जियो ऐप के जरिए लागू की जा रही टैगिंग व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले से ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद नई समानांतर व्यवस्था से गल्ला, दलहन, तिलहन, गुड़, किराना, सब्जी और फल व्यापारियों को कठिनाई होगी। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गेट पास की समय सीमा, लाइसेंस नवीनीकरण में 2 गारंटर की अनिवार्यता समाप्त करने, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी की। बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक गुप्ता, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र, जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे, जिला युवा अध्यक्ष आशीष मिश्र, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग जायसवाल, प्रदेश युवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुशवाहा, वरिष्ठ मंत्री शैलेंद्र सिंगर, अनुज त्रिपाठी, शिव परिहार समेत विभिन्न विभाग अधिकारी और व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ILT मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार पहुंचे नौबस्ता स्थित नवीन गल्ला मंडी, जहां उन्होंने रियलिटी चेक की। पानी की सुचारू व्यवस्था तक नहीं है, हैंडपंप है लेकिन ज्यादातर खराब है। इसके बाद व्यापारियों की समस्या जानने के लिए सीधे पहुंचे कलेक्टरगंज स्थित मार्केट में, जहां पर सभी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर समस्या बताई। प्रमुख रूप से भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र, जिला अध्यक्ष कृषि उत्पाद व्यापार मंडल अनुराग जायसवाल, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रहरी, व्यापारी अजय कुमार अग्रहरी ने अपनी बात हमारे साथ साझा की। नजर डालते हैं कानपुर ब्यूरो से आकाश कुमार और दिव्यांशी यादव की स्पेशल रिपोर्ट पर। सबसे पहले तो 1 जुलाई से जो एक ऑनलाइन समानांतर व्यवस्था दूसरी लागू हो रही है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। गल्ला मंडी के व्यापारी, दाल मिलर्स, किराना बाजार, यहाँ तक कि एक चैन होती है किसानों तक, हम लोग सब कहीं ना कहीं किसान ही सारा माल लेके आता है। उत्तर प्रदेश का किसान भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि व्यापारी जब व्यापार नहीं कर पाएगा, यानी कि वाहन टैग करके माल नहीं बेच पाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान भी प्रभावित होगा। नंबर 2, एक गेट पास की समय सीमा ये लाए थे कुछ समय पहले, उसमें इन्होंने इतनी कम समय सीमा दी है 500 किलोमीटर 48 घंटे में, जबकि GST विभाग अपने जो उनके जो कागज बनते हैं उस पर ई-वे बिल पे वो 100 किलोमीटर प्रतिदिन दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं। ये दे रहे हैं 500 किलोमीटर 48 घंटे। उसमें कई बार गाड़ियां लेट हो जाती हैं और अधिकतर गाड़ियां 48 घंटे में 500 किलोमीटर नहीं पहुंच सकती। उनको पकड़ा जाता है, उनसे जुर्माना वसूलने की कोशिश की जाती है। ये पूर्णतः गलत है। कहीं ना कहीं कृषि उत्पाद के व्यापार को प्रभावित करने का एक नियम जबरदस्ती का लाया गया है। ये सब कोई नियम बोर्ड से पास नहीं हुए, ये मंडी डायरेक्टर स्वयं अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तीसरा, एक सबसे बड़ी और समस्या है, जैसे कि आपने देखा है कि अभी GST 1 जुलाई 2017 को देश में आया, उसमें वैट में तो 2 गारंटर होते थे, लेकिन GST आने के बाद गारंटर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कोई गारंटर नहीं, आप खुद अपने कागज दीजिए, आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अब इन्होंने क्या किया, 2 गारंटर इनके 1965 से चल रहे हैं, अभी तक 2 गारंटर की व्यवस्था चल रही। कोई लाइसेंस बनाने में, नवीकरण में कोई सरलीकरण नहीं, वही सारे प्रपत्र, तो 2 गारंटर आपको देने पड़ेंगे तब आपका लाइसेंस बनेगा। ये समाप्त होना चाहिए। दूसरा, अभी नवीनीकरण में फिर से जिन्होंने पहले गारंटर दे रखे हैं उन्होंने फिर से 2 नए गारंटर मांग लिए। तो ये बिजनेस को सरल करना चाहिए कि इसको मतलब कठिन करना चाहिए। एक बहुत बड़ी हम लोगों की मांग थी, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्में हैं, जिनके पास पूंजी कम हो जाती है, बिजनेस चलाने में दिक्कत आ रही है, पैसा कम है, तो पार्टनर बनाने के लिए बाहर से किसी आदमी के साथ पार्टनरशिप तय करें और पार्टनरशिप डीड बनाएं, अपने फर्म में जोड़ दें। एक बहुत कठिन नियम लाए हैं कि
जो मूल आवंटी है प्रोप्राइटरशिप फर्म मेरे हमारी है। हमने अनुराग जायसवाल को अपना पार्टनर बनाना चाहा, तो हमारी श्रेणी की जो दुकान, हमारी मान लो आज श्रेणी की दुकान है, हमारी श्रेणी की दुकान हमको तो मान लीजिए 2004 में फ्री में मिली, लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज्यादा अधिकतम जिसने बोली लगाई है आ श्रेणी में, यानी 75 लाख की बोली कानपुर में लगी है, होंडा में तो करोड़ों के ऊपर चली गई। तो 75 लाख में आपको 51% लेना पड़ेगा, जिसको आप पार्टनर बना रहे हो वो मंडी को देना पड़ेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 51%, यानी कि लगभग 38-39 लाख रुपया जब वो देंगे मंडी समिति को, तब हमारे पार्टनर बनेंगे। यहाँ कौन सोना उगल रहा है? कोई नहीं आएगा। इस नियम को लागू करने के बाद आज तक पूरे प्रदेश में एक भी प्रोप्राइटरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म नहीं बनी है। ये नियम बिल्कुल जटिल है, बेकार है, इसको वापस करना चाहिए। सरकार ने ऑलरेडी, हम उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने प्रपत्र जारी कर रखे हैं, जैसा कि 9R गेट पास, 6R प्रवेश पर्ची, उसके बाद एक प्री अराइवल पर्ची अदर स्टेट से मंगाते हैं। तो ये सब ऑलरेडी पहले से एक समानांतर प्रणाली ऑनलाइन की चल रही है। उसके बाद इन्होंने 1 जुलाई से ये जियो वाहन टैग का प्रणाली लागू करने की है उत्तर प्रदेश सरकार का, जबकि ये बोर्ड में पास नहीं है। इसको डायरेक्टर निदेशक ने अपनी तरफ से इन्होंने ये पास करके जारी किया है। तो इसमें दिक्कतें ये आ रही हैं कि जैसे हम लोग कानपुर से लखनऊ माल भेजना चाह रहे हैं, तो गल्ला मंडी से माल लोड हुआ, नवीन गल्ला मंडी से या कलेक्टर के गल्ला मंडी से माल लोड हुआ, तो ये 8 कुंटल 7 कुंटल माल लेके ट्रांसपोर्ट जाती है लोडर वो, और वो लोडर जाएगी तो हम लोग गेट पास में उसी लोडर का नंबर डालते हैं। बिल्कुल। और वहां पे जाने के बाद में उस ट्रांसपोर्ट में माल उतरने के बाद में वो माल दूसरे वाहन पे लगता है। ठीक है। उस वाहन की संख्या इस वाहन की संख्या में डिफर हो जाएगा। ठीक है। एक तो पहली बात तो ये दिक्कत आती है, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां 2:30-3 बजे लोड होती हैं, तो 2:30-3 बजे हम लोग को ट्रांसपोर्ट में बैठ के इंतजार करना पड़े कौन सी गाड़ी में माल लोड हो रहा है। उस वाहन की फोटो खींच करके हमको जियो वाहन टैग ऐप में डालनी पड़ेगी, तब वो हमारा गेट पास 9R इत्यादि इत्यादि निकलेगी। ठीक है। एक तरफ भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार पेपरलेस की बात करती है, लेकिन हमारे डायरेक्टर महोदय पेपरलेस क्या पेपर और बढ़ाते जा रहे हैं। जब ऑनलाइन पोर्टल एक प्रणाली चल रही, दूसरी समानांतर प्रणाली लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। जब प्री अराइवल पर्ची या कोई भी इस टाइप से ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो हमको दूसरी प्रणाली की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो व्यापारियों के लिए सरल प्रणाली लाने भारत सरकार का वादा है, उत्तर प्रदेश सरकार बराबर वादा करती है, हम व्यापारियों को राहत देंगे, व्यापारियों का सरलीकरण करेंगे, लेकिन निदेशक महोदय हमारे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। व्यापारी ऑलरेडी ऐसे ही टेंशन में और टेंशन में उसको पैदा करी जा रही है, पेपरलेस करना चाहिए। ऐसा कोई खास पॉइंट्स बता सकते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार एवं हुक्मरानों तक सीधे पहुंचे? क्या उसमें खामियां आपको नजर आ रही हैं? एक्चुअली में जब मंडी समिति जो गेट पास अलाउ कर दी है, ऑनलाइन गेट पास बिना आप माल निकाल ही नहीं सकते हैं, चाहे वो 6 कुंटल हो या 10 कुंटल हो, बिना गेट पास के माल निकलेगा ही नहीं। तो जब गेट पास लागू कर दिया है वो भी ऑनलाइन, तो उसके बावजूद हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर माल भेजते हैं, ना कि हम लोग डायरेक्ट व्यापारी को भेज देते हैं। अब छोटे वाहन से हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वाला जो है ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों से माल भेजता है, और उसमें समय सीमा ने आपने निर्धारित कर रखी थी, तो समय सीमा का तो कोई वो औचित्य ही नहीं होता है। जियो ऐप टैग में अब गाड़ी नंबर हम लोग कहाँ तक देखेंगे, और कौन सा ट्रांसपोर्टर कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, कोई व्यापारी नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मंडी समिति को ये चाहिए कि इस पर तुरंत इस पे लागू करे और इस पे सुधार लाए, क्योंकि व्यापारी परेशान है। एक तो व्यापार नहीं है, सन्नाटे के दौर से गुजर रहे हैं, ऊपर से एक नया कानून रोज लगा देते हैं, इसलिए जो है इनको खत्म करना चाहिए। मेरा ये कहना है, यह कानून व्यापारी को परेशान करने के लिए है, इससे व्यापारी बहुत परेशान हो जाएगा। इस समय व्यापार की जो स्थितियां हैं सरकार भी समझ रही है, देख ले हम लोग कितने परेशान हैं, उस पर रोज एक नए कानून बना करके हम लोगों को इस प्रकार के जाल में फंसाया जा रहा है। हम लोगों का माल थोड़ा माल बाहर की मंडियों में जाता है, जैसे फतेहपुर है और लखनऊ है, उन्नाव है। हम लोग यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट नगर भेजते हैं, वहाँ से ट्रकों में माल लोड होकर के मंडियों पे जाता है। अब हमारे लिए समस्या ये है कि हम अपने प्रपत्र में कौन सा गाड़ी नंबर शो करें,
क्योंकि हमने जिस गाड़ी पे लोड कराया उसका नंबर शो करते हैं, बाद में वो गाड़ी चेंज हो जाएगी, तो वो हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज, इन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दी है कि 48 घंटे में 500 किलोमीटर, ये भी उचित नहीं है। ठीक है, इतने जाम होते हैं, ऐसे साधारण मनुष्य को तो पहुंचना, लखनऊ 2 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे लग जाते हैं, और फिर लोड वाहन को निकलना, ये बिल्कुल अनुचित कानून है, इसको सरकार को वापस लेना। ठीक, यहाँ पे लागू करी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में? यहाँ नवबस्ता गल्ला मंडी में जियो टैगिंग की वजह से सारे व्यापारी इसके विरोध में है और व्यापार एकदम कम हो जाएगा। इस व्यापार बहुत बड़ा प्रभावित होगा। और आपका क्या कहना है कि जो यहाँ पे और भी अध्यक्ष वगैरह सब हैं, तो कितना आगे आए हैं इस विषय को लेकर? सभी व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहे हैं और सभी व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, सब जगह पूरे प्रदेश में विरोध चल रहा है। तेरी कामयाबी में हम सफर, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।